नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर भारतीय मेले टॉपिक है हमारा मेला। तो मेला से रिलेटेड टोटल 40 प्लस मेला एक ही वीडियो में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे और ट्रिक के साथ साथ में याद करने के बाद PYQ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पूरा टॉपिक आपको ट्रिक से ही याद कराएंगे। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है, शुरू से लेके एंड तक वीडियो आपको देखना है। जब आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आराम से क्वेश्चन जो है आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जब देखिए हम आपको PYQ लगवाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो चुके होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा आप कॉपी और कलम अपनी लेके बैठिएगा। जो ट्रिक बताई जाए, जितना बताया जाए आपको उतना ही याद रखना है, उससे एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है। देखिए पहला जो मेला हम आपको याद कराएंगे वो है देवा शरीफ मेला। क्या है? देवा शरीफ मेला। अब देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है और स्थान कौन सा है? तो देखो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से याद कराऊंगा। ट्रिक आप नोट करिएगा और ट्रिक नोट करने के साथ साथ मेरे साथ साथ आप मेला को भी नोट करते रहिएगा। देखिए ये लगता है बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी स्थान पे लगता है, जो कि पड़ता है कहाँ पे? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद रखोगे? देखो इसमें क्या है? देवा। इसमें पकड़ो आप देवा। देवा यानी शरीफ। देवा शरीफ यानी देवा जो है वो शरीफ हो गया है। ज़्यादा आप बक बक मत कर, बक बक मत कर। यहाँ पे आ रहा है बक, ठीक है। बाराबंकी में क्या आ रहा है? बक आ रहा है। तो ज़्यादा बक मत कर, ज़्यादा बक बक मत कर। देवा अभी शरीफ हो गया है। तो देवा शरीफ मेला कहाँ पे लगता है? बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे आप रिलेट करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। बस आपको बने रहना है, सारी चीज़ें मैं आपको याद करा दूंगा। नेक्स्ट देखिए देवी पाटन मेला। तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लगता तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस जगह लगता है ये आपको याद रखना है। तो ये लगता है दोस्तों बलरामपुर में। कहाँ पे लगता है? बलरामपुर। इसको आप नोट करिएगा। ये लगता है देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। कैसे याद रखोगे? ट्रिक क्या है? देखो जो देवी ये शब्द है, देवी देवी माँ होती हैं, उनमें बहुत बल होता है। तो ऐसे ध्यान रखोगे, जो देवी माँ होती हैं उनमें बहुत बल होता है। तो बल से हो जाएगा आपका बलरामपुर। और बलरामपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, आप कहोगे बलरामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अगला जो मेला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला साहब कहाँ पे लगता है? तो आपको याद रखना है नौचंदी मेला लगता तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे लगता है? तो आपको ध्यान रखना है मेरठ। कहाँ लगता है? मेरठ लगता है। तो ये तो आपको याद रहेगा। देखो कैसे याद रहेगा, नौचंदी मेला कैसे याद रहेगा? आप जानते हो जो नौचंदी ट्रेन होती है ये मेरठ से लखनऊ चलती है ना। तो एक ही ट्रेन चलती थी पहले। नौचंदी जो ट्रेन थी वो मेरठ से ही बन के चलती थी। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरठ, ठीक है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं व्यापारिक मेला है। इसकी शुरुआत मुगल काल से मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए ये आपका दिया है ददरी मेला। ददरी मेला भी कहीं कहीं किताब में मिलेगा, और नहीं तो आपको शुद्ध रूप मिलेगा दादरी मेला। क्या मिलेगा? दादरी मेला। ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? तो आपको ध्यान रखना है बालिया। क्या है? बालिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको कैसे याद रखोगे? बलिया ध्यान रखना है, बालिया नहीं, बलिया, ठीक है। तो ध्यान रखो दादरी में, देखो ध्यान रखो दादरी में, ध्यान रखो इस प्रकार से। दादी है, दादरी को बना दो दादी। दादी की बलि नहीं लेना है, दादी की बलि नहीं लेना है। दादरी को बना दो दादी। दादी की बलि नहीं लेना है। तो ये कहाँ पड़ता है? बलिया में पड़ता है। दादरी मेला बलिया में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। धीरे धीरे आप वीडियो को देखिएगा, एंड तक पहुँचोगे तो सारे मेला आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। जब मैं PYQ लगवाऊंगा तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिएगा अगला मेला कौन सा है? देखो अगला जो 5वां मेला है वो है आपका खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? स्थान है आपका गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
तो इसकी जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखोगे। देखो खिचड़ी आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें वर्ड है खिचड़ी, खिचड़ी को पकड़ो। मैं आपसे कहूँ भाई खिचड़ी आज बनाया है और खिचड़ी आपको गौर से खाना है, खिचड़ी आपको गौर से खाना है। ये देख लेना कि नमक मिर्चा पड़ा है या नहीं पड़ा है, खिचड़ी आपको गौर से खाना है। तो गौर से खाना है गोरखपुर हो जाएगा, और खिचड़ी से खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है, क्योंकि गोरखपुर के गोरखपुर मंदिर में मकर संक्रांति पर लगता है। श्रद्धालु जो है वो खिचड़ी अर्पित करते हैं। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण मेला, छठे नंबर का है लक्ष्मण मेला। स्थान है लखनऊ और ये उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। गोमती में लक्ष्मण जो मेला है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगता है। ये गोमती तट पर आयोजित होता है। ठीक है, इसका जो संबंध है भगवान लक्ष्मण से माना जाता है। तो ये लक्ष्मण मेला की कोई भी ट्रिक मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो याद ही है ऑलरेडी, बहुत सरल है। लक्ष्मण मेला कहाँ पे है? लखनऊ में है। ऐसे अगर भूल जाओ तो ध्यान रख लेना, ला से लक्ष्मण और ला से लखनऊ। ठीक है, ये आप मैच कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगला जो अपना मेला है वो है देखिए कजरी मेला। कजरी मेला किस स्थान पे लगता है? इसके बाद है शाकंभरी मेला, इसको भी समझेंगे। तो देखो जो कजरी मेला है, कजरी मेला लगता है मिर्जापुर में, और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, जैसे देखो एक काजल होता है, ठीक है, काजल। मैं आपसे कहूं कि आंखों में आप काजल लगा लो, तो देखो आपने कभी काजल नहीं लगाया होगा, तो आंखों में जब आपके काजल लगेगा तो आंखों में बहुत आंसू निकलेंगे। ऐसे आंसू निकलेंगे जैसे किसी ने नमक मिर्चा डाल दिया है, क्या है, जिसने मिर्चा डाल दिया है, जिससे कि आंसू टपक रहे हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, काजल से आपको बनाना है कजरी मेला। और जब आपने काजल लगाया तो आपको कैसा लगा? जैसे मिर्चा डाल दिया हो, जैसे आंसू आने लगे। तो मिर्चा से आपको ध्यान रखना, बनाना है मिर्जापुर। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। देखना जैसे ही वीडियो एंड होगा, जब मैं PYQ कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट जो मेला है वो है शाकंभरी मेला। तो शाकंभरी मेला कहाँ पे लगता है? ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में लगता है। ये देखिए आप फोटो में देख रहे हैं, ये शाकंभरी मेला है। ठीक है, और इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी ट्रिक क्या है? देखो शाकंभरी से आपको ध्यान रखना है, सा से ही वर्ड को पकड़ना है, साक से शाकंभरी और साहा से ही क्या है? सहारनपुर। यहाँ से आपको पकड़ लेना है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। तो देखिए अगली स्लाइड पे कौन कौन से मेले हैं जरा समझिएगा। एक देखिए नमा जो मेला है आपका वो है गोविंद शाम मेला, और जो 10वां मेला है वो है रामायण मेला, रामायण मेला। तो समझिएगा, देखिए ये गोविंद साहब मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? ये लगता है अंबेडकर नगर में, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इसकी ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले समझ लो थोड़ा सा, गोविंद साहब जो मेला है ये अंबेडकर नगर में आयोजित होता है। संत गोविंद साहब की स्मृति में श्रद्धालु जो है यहाँ आते हैं। तो कैसे याद रखोगे? देखो गोविंदा है, मूवी आपने देखी होगी, हीरो आपने देखा होगा, गोविंदा है। गोविंदा अंबेडकर का बहुत फैन है, ऐसे याद रखो, गोविंदा जो है वो अंबेडकर का बहुत फैन है। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि गोविंदा से गोविंद साहब मेला, अंबेडकर का फैन है, इसका मतलब अंबेडकर नगर, और ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा वो है देखिए रामायण मेला। क्या है? रामायण मेला। ठीक है, तो इसमें देखिए है ये चित्रकूट है और उत्तर प्रदेश है। अब आपने देखा होगा, आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में 7 कांड हैं, 7 कांडों का आपने वर्णन किया होगा, आपने देखा होगा। बहुत सुंदर सुंदर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे, सुंदर सुंदर आपको चित्र देखने को मिलेंगे, सुंदर सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया गया है रामायण में। तो चित्र सुंदर सुंदर कहाँ मिलेंगे? रामायण में देखने को मिलेंगे। ऐसा आपको याद करना है जिससे कि एग्जाम में भूलो ना। ये कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चित्रकूट में जो आयोजित होता है, जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो रामायण संस्कृति है इसका प्रचार प्रसार करना होता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखो अगला जो मेला क्या है उसकी ओर चलते हैं। ये देखो सारे मेले को हमने आपके लिए लगाए हुए हैं चित्र। तो चलिएगा अगला जो मेला है वो आपका लगता है 11वां नंबर है, देखिए कंस मेला, और जो 12वां है वो है लठमार होली। तो देखो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकता हूँ इन वालों के लिए, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है, पेपर में तो पेपर है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखो कंस मेला कहाँ लगता है? तो ये मथुरा में लगता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में लगता है। तो आप कहोगे इसकी ट्रिक क्या है? तो ये बिल्कुल सिंपली है, आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है गेट पे, कंस मेला कहाँ लगता है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट देखिए लट्ठमार होली। तो लट्ठमार होली भी आपको पता है ये स्थान क्या है, बरसाना है, उत्तर प्रदेश है। तो ये दो मेले ऐसे हैं, इसमें ट्रिक बताने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। ठीक है। जो कंस मेला है ये मथुरा में आयोजित होता है। भगवान कृष्ण द्वारा कंस का वध किया जाता है, उसी की स्मृति में ये मेला लगता है। और जो लट्ठमार होली है इसके बारे में भी, ये भाई बरसाना यानी मथुरा में मनाई जाती है। महिलाएं जो हैं प्रतीकात्मक रूप से पुरुषों को जो है वो लाठियां इसमें मारती हैं, जैसा कि देखिए चित्र में आपको दर्शाया गया है। ठीक है। तो ये आपकी कंस मेला हो गया और लट्ठमार होली हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है। चलिए अब देखिए जो आपका नेक्स्ट है, जो 13वां वाला मेला आप देख रहे हो कालिंजर मेला, ये इम्पोर्टेंट है। 14वें नंबर का मेला ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखो क्या दे रखा है, कालिंजर मेला दे रखा है, बादा उत्तर प्रदेश में है। और जो बटेश्वर मेला है ये पशु मेला लगता है, ये आगरा में लगता है, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये पेपर में काफ़ी फेमस हैं और बार बार छपते हैं। अब देखो कालिंजर मेला ट्रिक कैसे याद रखोगे। देखो ट्रिक कैसे याद रखोगे, इसमें जो है वो है काली शब्द, इसमें क्या है, काली। ठीक है। तो देखो एक लड़का होता है, वो अपनी काली से कहता है, काली वादा है मेरा तुझे मैं काली मेला जरूर दिखाऊंगा। काली वादा है मेरा तुझे मैं काली मेला अवश्य दिखाऊंगा। तो कालिंजर से काली और बादा से आपको ध्यान रखना है बांदा, ये कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है देखिए बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला का मतलब है ये पशु मेला है और ये आगरा में लगता है। ठीक है, आगरा में लगता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे कहूँ कि चल आज आगरा चलते हैं और ताजमहल देखेंगे, तो आप कहोगे नहीं, बट आगरा में नहीं जाना। आगरा में क्या करना है, आगरा का ताजमहल नहीं देखना है। बट आप कह रहे हो, बट मुझसे कह रहे हो बट आगरा में नहीं जाना है, बट आगरा में नहीं जाना है, हमें तो आगरा का ताजमहल नहीं देखना, बल्कि क्या देखना है, पशु मेला देखना है। क्या देखना है, पशु मेला देखना है। ठीक है, हमने आपसे कहा चलो आगरा चलते हैं और ताजमहल देखेंगे, तो आप कह रहे हो बट क्या करना है, बट हमें ताजमहल नहीं देखना, बल्कि बट से बटेश्वर यानी पशु मेला हमें देखना है। तो ये हमारी ट्रिक थी और आराम से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए थोड़ा सा कालिंजर मेला के बारे में बता दें। बांदा जिले के कालिंजर किले के क्षेत्र में लगता है, इसका धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है। और जो बटेश्वर मेला है आगरा में आयोजित होता है, यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध पशु मेला है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको आप नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, ये जो दो मेला आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। कह रहा है सैयद सालार मेला कहाँ लगता है और छठ मेला कहाँ पे लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। देखो सैयद सालार मेला, इसकी ट्रिक क्या है, देखो ये लगता है बहराइच में, उत्तर प्रदेश में। देखो ऐसे याद रखो, शायद इसमें है सालार में साला पकड़ो, शायद साला जो है वो बहरा है, शायद जो साला है आपका, जो साला है वो बहरा है। तो सैयद सैलार मेला कहाँ पड़ता है, बहरा से बहराइच उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऐसे आपको याद रखना है, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहराइच में गाजी मियाँ की दरगाह पर आयोजित होता है और ये संप्रदाय के सौदार्य का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए छठ मेला। तो छठ मेला कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, ये बहुत ही फेमस है। तो इसकी कोई भी ट्रिक नहीं बता रहा, क्योंकि ये छठ मेला है, सभी को याद होगा। छठ मेला स्थान कहाँ है, बिहार है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोनपुर पशु मेला और श्रावणी मेला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर इसे आप याद रखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चैनल पे ऐसे ही आपको ट्रिकी वीडियो मिलते रहेंगे। देखो सोनपुर जो मेला है ये कहाँ लगता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो सोनपुर मेला है, सोनपुर पशु मेला है, ये सोनपुर बिहार में लगता है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। श्रावणी मेला है तो सुल्तानपुर बिहार में लगता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कितना याद रखना है, बिहार ध्यान रखना है। चलो समझो इसे ट्रिक से। मान लो आप सोन को बना लो सोना, सोन को क्या बना लो, सोना। अगर आपके पास सोना है तो आज के ज़माने में सोने की डिमांड इतनी है, इतनी ज़्यादा महंगा हो गया है कि आप किसी से भी हार नहीं सकते। इसमें देखो बिहार में आ रहा है हार। अगर आपके पास सोना है तो कहीं से भी किसी से इस ज़माने में हार नहीं सकते। तो सोना से बनाना है सोनपुर पशु मेला और हार से बनाना है बिहार, यानी सोनपुर बिहार में ये लगता है। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। बिहार में गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये आपको ध्यान में रखना है।
ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, ये आपको ध्यान में रखना है। सोनपुर पशु मेला पड़ता है आपका सोनपुर बिहार में। अगला याद रखिएगा, अगला जो है वो आपका श्रावणी मेला है, ये कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसको ट्रिक कैसे याद रखोगे, श्रावणी मेला। अब श्रावणी में आपको ध्यान रखना है श्राव। ठीक है, पहले के ज़माने में संत महात्मा के साथ अगर आप कुछ गद्दारी या छेड़छाड़ करते थे तो तुरंत वो श्राप दे देते थे, श्राप दे देते थे, तो वैसा ही होता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी याद रखना है कि भाई श्राप मिल गया है कि अब मैं हारूंगा नहीं, मुझे श्राप मिल गया है कि मैं हारूंगा नहीं। तो श्राप से ध्यान रखना श्रावणी मेला, और बिहार, हार से ध्यान रखना है बिहार। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा इस स्लाइड पे जो मेला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पुष्कर मेला है और आपका कोलायत, ये मेला जो है आपका ये वाला, ये कोलायत कपिल मुनि मेला है। ये दोनों मेले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, पुष्कर मेला पुष्कर में, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिला में लगता है। ये विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आपको कैसे याद रखोगे, देखो पुष्कर में आ रहा है पुष्प, पुष्कर में आ रहा है पुष्प। तो पुष्प से आप बना लो क्या है, पुष्प से आप बना लो पुष्प, पुष्प से बना लो आप पुष्प। अब आपको पता है जो पुष्प होते हैं वो हमेशा पुष्पों ने राज किया है। चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे किसी का जन्म हो, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई पवित्र स्थान हो, हर स्थान पे उन्होंने राज किया है क्योंकि वो चढ़ाए जाते हैं। तो राज से ध्यान रखना है राजस्थान। पुष्पों का क्या है, वो राज करते हैं, हर स्थान पे चढ़ाए जाते हैं, हर स्थान पे पुष्पों का मान सम्मान होता है। तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है, यह विश्व प्रसिद्ध ऊँट मेले के रूप में जाना जाता है। कोलायत मेला, कपिल मुनि मेला, ये राजस्थान में पड़ता है। और भी राजस्थान के 2 मेले हैं, मैं साथ साथ में आपको तीनों की ट्रिक याद करा दूंगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में मैं आपको याद कराऊंगा, तीनों मेले याद कराऊंगा एक साथ में। इसमें देखिए बनेश्वर मेला है। बनेश्वर मेला कहाँ पड़ता है, स्थान है आपका टोक, और ये पड़ता है राजस्थान में। आपको राजस्थान याद रखना है। चंद्रभागा मेला जो है वो राजस्थान में पड़ता है। तो मैं आपको तीनों मेले याद कराऊंगा। जो पहला वाला मेला था वो था कोलायत मेला, इसको ध्यान रखो, कोलायत। ठीक है, ये था कोलायत मेला। कोलायत मेला यानी कपिल मुनि बनेश्वर कपिल मुनि मेला, ऐसे समझो आप। कोलायत मेला पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, कोलायत मेला। ये जो मेला है दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ता है और ये कपिल मुनि से जुड़ा हुआ मेला है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, इन तीनों मेलों को मैं कनेक्ट करके आपको याद करा देता हूँ। देखो यहाँ से ध्यान रखो, देखो बन है, इसमें बनेश्वर मेला है ना, बनेश्वर मेला। तो बनेश्वर में बन आ रहा है, बन को पकड़ो। एक बच्चा था वो बन गया था और बन से सीधे भागा, बन से सीधे भागा। कहाँ भागा, बन से सीधे भागा कॉल लगाने। कहाँ लगाए ना, क्या करने, कॉल लगाने लगा, भागा। और कहाँ, राजस्थान। यानी राजस्थान में जो बन है, बन से एक लड़का भागा क्या करने, कॉल लगाने। क्या करने, कॉल लगाने। यानी बन से एक लड़का भागा, भागा से चंद्रभागा, बन से बनेश्वर मेला, भागा से चंद्रभागा मेला, और कॉल लगाने से मतलब है कोलायत मेला। यानी बन से लड़का भागा कॉल लगाने। तो ये तीनों मेला जो हैं, बनेश्वर मेला, चंद्रभागा मेला और कोलायत मेला, तीनों ये राजस्थान में हैं। ये आपको याद रखना है और आराम से याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो इस वीडियो के अंदर चाहे वो आपके जितने भी मेले हैं, सारे मेले मैं ट्रिक से कराऊंगा। चाहे आपका कुंभ हुआ या फिर अर्धकुंभ हुआ, आप सिर्फ बने रहिएगा। अगला जो मेला है वो है बाण गंगा मेला और सीताबाड़ी मेला। बाण गंगा मेला जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। और सीताबाड़ी मेला है वो डूंगरपुर राजस्थान में पड़ता है। ये देखिए फोटो भी लगी हुई हैं। तो समझो इसे कैसे याद रखोगे। ठीक है, अब आप बताओ, जैसे कोई नदी, तालाब, नदी है या किसी प्रकार से आप कह सकते हो नदियाँ ही समझ लो, ये अचानक से बाढ़ आ जाए, अचानक से बाढ़ आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे जहाँ तहाँ क्या है, बचने के लिए बाढ़ में कोई चीज़ बहे ना तो बांस लगा दिए जाते हैं। ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, इससे क्या है, आपको किसी भी स्थान की आप सुरक्षा कर सकते हो।
बांस लगा के किसी भी स्थान की सुरक्षा कर सकते हो, और बांस के किनारे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे ईंटा पत्थर आप बांस लगा के कुछ भी डाल सकते हो, सुरक्षा कर सकते हो उस स्थान की, जिससे कि मिट्टी ना कटे। तो बाढ़ गंगा यानी बाढ़ ऐसे ध्यान रखो, बाढ़ जो है बाढ़ गंगा है, गंगा में जब बाढ़ आएगी तो आप किनारे किनारे बांस लगा दोगे और बांस के किनारे मिट्टी वगैरह डाल दोगे उस स्थान, जैसा कि वो स्थान ना कटे। तो ऐसे याद रखना है, बाढ़ गंगा जो है बांसवाड़ा राजस्थान में पड़ती है। अगला देखिए, अगला जो है आपका वो है सीतावाड़ी मेला, ये डूंगरपुर राजस्थान में पड़ता है। तो आपने सुना होगा, देखो सीता में वर्ड है सीता, सीता को पकड़िएगा और बाड़ी से याद रखना है सीता की बाड़ी, यानी बाड़ी का मतलब है वचन, ठीक है। सीता के जो वचन हैं आज भी अजर अमर हैं, ठीक है, और वो राज कर रहे हैं। आपने देखा होगा सीता माता के जो वचन हैं लोग आज भी सुनते हैं, आज भी लोगों के दिलों पे राज किया है। तो राज्य से ध्यान रखना है राजस्थान, यानी सीतावाड़ी जो मेला है वो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ऐसे ही ट्रिकें आपको बिल्कुल याद कराऊंगा, सारे मेले याद कराऊंगा, PYQ लगेंगे तो सारा कुछ आपके दिमाग में सेव हो चुका होगा। बस आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, अगला जो मेला है आपका वो है देखिए देव मेला। तो इसको आप ध्यान रखना है, इसको मेला को सही करना है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। देव मेला इसको बनाना है देवी धुरा मेला। क्या बनाना है, देव को देवी बनाना है और इधर लिखना है देवी धुरा मेला। ये पूरा वर्ड लिखना है देवी धुरा मेला है, ये देवी धुरा मेला। तो बिल्कुल सही है, देवियों का जो धुरा है वो उत्तराखंड में है। चाहे आप देख लो, देवी देवता सबसे ज़्यादा आपको उत्तराखंड ही मिलेंगे, तो उनकी धरा क्या है, भूमि क्या है, उत्तराखंड है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देवियाँ आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगी। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, देवी धुरा जो मेला है वो लोहाघाट उत्तराखंड में पड़ता है। नारायण मेला जो है वो नारायणपुर छत्तीसगढ़ में लगता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, देखो जब इंसान जो है 50 वर्ष की आयु पार कर चुका होता है तो हमेशा वो भगवान को ही याद करता रहता है, नारायण नारायण नारायण। उसे 24 घंटे क्या 36 घंटे भी कम लगने लगते हैं। तो याद रखो, नारायण 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 कितनी बार जपता है वो, 24 घंटे नहीं बल्कि 36 घंटे जपता रहता है। तो नारायणपुर मेला जो है कहाँ लगता है, छत्तीसगढ़ में लगता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, इस स्लाइड में देखिएगा कौन सा मेला है, माँ बाला सुंदरी मेला। ये कहाँ पड़ता है, ये चंबा हिमाचल प्रदेश में है। और तेजा दशमी मेला जो है वो खाटू श्याम जी राजस्थान में है। तो इसको कैसे याद करोगे, ट्रिक से। इसको ऐसे याद रखो, देखो माँ बाला सुंदरी मेला, सुंदरी मेला में पकड़ो सुंदरी, ठीक है, सुंदरी यानी सुंदर सुंदर। अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो दृश्य है वो मनमोहक वाला होता है और देखने लायक होता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो दृश्य होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। हर कोई जाना चाहता है हिमाचल प्रदेश घूमने। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तेजा दशमी मेला। ये क्या है, ये आपका राजस्थान में है। तो सबको पता है तेजा जी जो महाराज हैं इनके लिए ये फेमस है, और ये कहाँ लगता है, ये आपका राजस्थान में लगता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, इस स्लाइड पे देखिएगा कौन कौन से मेले हैं और ये इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है त्रिशूर मेला, त्रिशूरपुरम, यानी ये स्थान है केरल। तो इसका देखिए थोड़ा सा नाम जो है वो इस प्रकार से है, मैं आपको लिख देता हूँ। ये जो है त्रिशूल मेला है। कौन सा मेला है, त्रिशूल मेला, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है मेदाराम जात्रा मेला। ये कहाँ लगता है, तेलंगाना में लगता है। कैसे याद रखोगे, देखो केरल को बनाओ करेला, केरल को क्या बनाना है, करेला। करेला खा के सूली पे चढ़ गए, करेला खा के सूली पे चढ़ गए। सूल से आएगा त्रिशूल, सूल से याद रहेगा त्रिशूल, और करेला से केरल आपको याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट है मेदाराम जात्रा। ये क्या है, तेलंगाना है। अब यहाँ में इसमें जो मेदाराम मेला में है इसमें पकड़ना है मैदा। क्या है, मैदा वर्ड को पकड़ो। अब आपको ध्यान रहेगा कि मैदा से कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो तेलंगाना में पकड़ो तेल। वो चीज़ें कहाँ किस में बनाई जाएंगी, तेल में बनाई जाएंगी। मैदा और तेल का संबंध है, ठीक है। तो मेदाराम जात्रा मेला कहाँ लगता है, तेलंगाना में लगता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, टोटल हम 40+ मेले याद करवाएंगे, तो आपको याद कराएंगे। देखो अगला जो 31 नंबर का है वो है सममक्का, यानी सममक्का और सललंबा जात्रा मेला। ये तेलंगाना में है। और माघ मेला जो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है, जो कि अभी लगा था जल्दी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है आपको
कि जो सर मक्का है इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे। देखो जो मक्का है ना, इसमें आ रहा है मक्का, और देखो तेलंगाना यानी क्या आ रहा है इसमें, तेलंगाना आ रहा है। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखोगे, देखो तेल, इसमें क्या है तेल, यानी मक्का का आटा जो है वो कोई भी चीज़ बनेगी तो वो तेल में ही भुजेगी, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, या वो तेल में ही तलेगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, मक्का यानी सर मक्का यानी तेलंगाना आपको याद आ जाएगा। ये जो मेला है दोस्तों, ये तेलंगाना में आयोजित होता है और ये आदिवासी संस्कृति और वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है माघ मेला। माघ मेला जो है ये आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है। ये माघ मास में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, और प्रयागराज में संगम तट पर लगता है। ये काफ़ी भीड़ वाला मेला होता है। ये देखिए मेला, और इस प्रकार से ये वाला मेला भी आप देख सकते हैं इमेज में। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, अगला जो मेला है इसको भी शानदार ट्रिक से याद करेंगे, और ट्रिक के साथ साथ में आपको जब PYQ लगाओगे तो बहुत आनंद आएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। अगला जो है वो है आपका ज्वालामुखी मेला। ज्वालामुखी मेला कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल में पड़ता है। और नेक्स्ट है गोची मेला, ये कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल में पड़ता है। तो कैसे याद रखोगे, देखो एक था वो ज्वाला नाम का व्यक्ति था, क्या था, ज्वाला नाम की व्यक्ति था, और वो क्या क्या काम करता था, तो ज्वाला नाम का जो व्यक्ति था वो मोची का काम करता था। मोची से याद रखना है गोची, यानी ज्वाला नाम का जो व्यक्ति था वो मोची का काम करता था। मोची का मतलब है, ऐसे समझो जूते जो चप्पल होते हैं वो गाड़ने या उस पर पॉलिश करने का काम करता था। तो वो इतना फेमस हो गया था, हिमाचल के अंदर इतना फेमस हो गया था कि हर कोई उससे ही ये काम करवाता था। अपने जूते पे पॉलिश वगैरह हर कोई हिमाचल प्रदेश में उसी से करवाता था। किससे, ज्वाला से, ज्वाला से, क्योंकि वो मोची का काम करता था। लेकिन ध्यान रखो, जब आप हिमाचल प्रदेश पहुंचे तो आपका सबसे पहले टारगेट यही था कि ज्वाला के पास जाना है, और हमें वो मोची था तो उससे जो है वो पॉलिश वगैरह जूतों पे करवानी है। तो हिमाचल प्रदेश में कहीं पे भी आपको ज्वाला नहीं मिला। इस प्रकार से आपको ट्रिक से याद रखनी है, चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, अगला जो मेला आप देख रहे हो ये भी बहुत ही फेमस है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए दोनों मेले काफ़ी अच्छे मेले हैं। पहला है मिंजर मेला। ये मिंजर मेला कहाँ पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला। ये कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। याद कैसे रखोगे, देखो मिंजर जो शब्द है इसमें पकड़ो आप मंजर, इसमें क्या पकड़ो, मंजर। मैं आपसे कहूँगा, आप हिमाचल प्रदेश गए थे तो वहाँ का मंजर जो है कितना सुंदर था। मंजर हिमाचल प्रदेश का देखने लायक होता है। तो ऐसे ही याद रखो, मंजर जो है हिमाचल प्रदेश का देखने लायक था, तो मिंजर मेला कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला की कोई भी ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत सरल है। गंगा सागर जो मेला लगता है ये पश्चिम बंगाल में लगता है, ये आपको याद रखना है। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिएगा, अगला जो मेला है ये पुष्कर मेला है। ये मैं आपको याद करा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था पुष्कर से बनाना है पुष्प, और पुष्प जो हैं चाहे कोई आदमी जीवित हो या फिर मृत्यु वाला हो, मृत्यु हो जाए किसी से, या कोई जन्म ले, या किसी का कोई धार्मिक काम हो, हमेशा जो पुष्प हैं उन्होंने राज किया है। ठीक है, तो पुष्प राजस्थान है, पुष्कर मेला राजस्थान है। और नागौर जो है, नागौर जिला भी कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में ही पड़ता है। तो नागौर मेला जो है वो ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो कॉपी और कलम को लेके बैठिएगा, 2-3 मेले में एक्स्ट्रा भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो श्री राम देवरा मेला कहाँ पड़ता है, ये राम देवरा राजस्थान में है। ठीक है, श्री राम देवरा मेला कहाँ पड़ता है, राजस्थान में है। और कुंभ मेला कहाँ लगता है, ये हरिद्वार और उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे समझिएगा, देखो श्री राम देवरा मेला, श्री राम में आ रहा है श्री राम। अब श्री राम, राम जो नाम है ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, हमेशा इस नाम ने राज किया है। क्या किया है, राज किया है। तो ये राजस्थान से आप याद रखना है। श्री राम देवरा मेला कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और कुंभ कौन कौन सी जगह लगता है ये भी मैं बताऊंगा। तो 2-3 मेला मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक जो है मैं आपको बता रहा हूँ चंपारण मेला, ये आपको ध्यान रखना है। चंपारण मेला आपसे पूछा जाएगा पेपर में, चंपारण मेला कहाँ लगता है, तो ये आपको स्थान ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़। क्या ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़। अब देखो चंपारण मेले को कैसे याद रखोगे वो मैं आपको ट्रिक से बता दे रहा हूँ। चंपारण में लास्ट में आ रहा है रण,
ठीक है। और जहाँ रण सजता है तो वहाँ 1-2 लोग नहीं होते, वहाँ टोटल 36 लोग होते हैं, 3600 लोग होते हैं। तो चंपारण मेला कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक मेला मैं आपको और याद करा रहा हूँ एक्स्ट्रा, इस स्लाइड में नहीं है तो देखो लिखिएगा आप, वो है राजिम कुंभ मेला। क्या है? राजिम कुंभ मेला, ठीक है, राजिम कुंभ मेला। ये कहाँ लगता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में लगता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपका, कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में लगता है। ट्रिक कैसे याद रखोगे? ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए राजिम में जो वर्ड है ये है राजी, ठीक है, राजी। अब आपको ध्यान होगा भैया कोई एक लोग हो तो उसे तो आप राजी कर लो, उसे मना लो, रूठ जाए तो, लेकिन जहाँ 36 के 3600 लोग रूठ गए, आपसे दूर चले गए, तो आप कैसे राजी करोगे 36 लोगों के? तो 36 लोगों को राजी करना थोड़ा असंभव है। तो राजिम जो कुंभ है ये कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में लगता है। एक मेला मैं आपको और बता दे रहा हूँ, वो भी एक्स्ट्रा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक मेला है सरधना मेला। क्या है? सरधना मेला। जो सरधना मेला लगता है ये आपका मेरठ में लगता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और बता दूं एक मेला बहुत फेमस है, वो है गोटमार मेला। क्या है? गोटमार मेला, ठीक है। गोटमार मेला कहाँ लगता है ये भी आप नोट करिएगा। तो गोटमार जो मेला है वो एमपी में लगता है, ठीक है, एमपी में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। गोटमार। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये गोटी है, गोट का मतलब गोटी है, गोटी मार, कहाँ पे मार? गोटी मार दे, मध्य में मार दे। मैं आपसे कह रहा हूँ गोटी मार, मध्य में मार दे। मध्य से क्या होगा? मध्य से उत्तर प्रदेश होगा, मध्य से मध्य प्रदेश होगा, ये आपको याद रखना है। मैं आपसे कहूँ गोटमार मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में लगता है। मैं आपसे कहूँ गोटी मार दे तो आप कहोगे कहाँ मार दूँ? तो मैं आपसे कहूँ मध्य में मार दे, तो मध्य से मतलब है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, अगला जो मेला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगला मेला है सूरजकुंड मेला। और सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? ये हरियाणा में लगता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। लोसार मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में लगता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा। तो इसमें शब्द पकड़ो सूरज। अब जहाँ देखो सूरज उगेगा ना, जहाँ पे भी सूरज उगेगा वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे बिल्कुल हरियाली हरियाली होगी। वहाँ पे जहाँ पे भी सूरज सबसे पहले दिखाई देंगे वहाँ पे हरियाली ही हरियाली होगी। तो सूरज से पकड़ना है सूरजकुंड और हरियाली से पकड़ना है हरियाणा, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोसार मेला। ये लद्दाख में पड़ता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश आपका बन गया है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो ऐसे याद रखो, देखो जो लद्दाख है हमारा, लो लद्दाख, लो से आपको ध्यान रखना है लोसार हमारा जो लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो लोसार मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में लगता है। इस तरीके से आप याद रखना है चीज़ों को, चीज़ें याद हो जाएंगी। 1-2 बार आप वीडियो को देखोगे तो हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। देखिएगा, अभी काफ़ी मेले रह गए हैं, एक एक मेला मैं आपको चुन के कराऊंगा। मैंने वादा किया था 40+, करीब मैं आपको 50 मेले करवाने वाला हूँ। अजमेर शरीफ उर्स मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर राजस्थान में लगता है। और पुष्कर उर्स कहाँ लगता है? तो पुष्कर राजस्थान में लगता है। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है? ये जो 3 मेले आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे मेले हैं और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में लगता है। डायलॉग आपको याद होगा, ठीक है, डायलॉग आपको सन्नी देओल का याद होगा, उसे याद करिए। खीर का मतलब है, ध्यान रखो, खीर भवानी मेला है जो जम्मू कश्मीर में लगता है। देवी धुरा मेला है, उत्तराखंड में लगता है। देवियों का धुरा है, तो सबसे ज़्यादा देवियाँ कहाँ हैं? वो उत्तराखंड में ही हैं। तो देवी धुरा मेला उत्तराखंड में लगता है। राजिम कुंभ मेला ये छत्तीसगढ़ में लगता है। भैया एक लोग हो तो किसी को राजी कर ले, लेकिन जो 36 लोग हैं, 36 के 36 लोग जब रूठ जाएं तो राजी करना मुश्किल होता है। तो राजिम कुंभ मेला जो लगता है वो छत्तीसगढ़ में लगता है। खीर भवानी को याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में लगता है। तो चलिएगा, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। देखिए, विशेष कुंभ से संबंधित है। तो कुंभ मेला देखो यहाँ पे लिखा है कुंभ मेला जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष में 4 कुंभ स्थलों पर लगता है। कौन कौन से 4 कुंभ स्थल हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है, देखिए पहले नंबर पे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पे कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अब देखो यहाँ पे अर्धकुंभ है, इसको भी समझ लो। प्रत्येक 6 महीने में अर्धकुंभ लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। नेक्स्ट है महाकुंभ।
देखो महाकुंभ क्या है, प्रत्येक 144 वर्ष में केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है महाकुंभ। ठीक है, अब ये जो आगे देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो सोनपुर मेला है। ऊँटों का जो प्रसिद्ध मेला है वो पुष्कर मेला है। महाकुंभ है वो 12वां महाकुंभ 144 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है अर्धकुंभ जो है वो 6 वर्ष के बाद, और पूर्ण कुंभ जो है वो 12 वर्ष के बाद। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये जो स्लाइड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला किस नदी पर लगते हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं कुंभ मेले की, इसके बाद करेंगे अर्ध कुंभ मेले की। तो कुंभ मेले में समझिएगा, कुंभ मेला निम्न नदियों पर लगता है। कौन कौन सी नदियों पे? देखो प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम पर लगता है। आपसे पूछा जाएगा आप ये बताओ कुंभ मेला प्रयागराज में किस नदी पर लगता है, तो आपका जवाब होगा गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम पर लगता है। आपसे पूछा गया जाएगा कि आप ये बताओ कुंभ मेला हरिद्वार में किस स्थान पे लगता है, किस नदी के किनारे लगता है, तो आप कहोगे हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आप ये बताओ जो उज्जैन है, उज्जैन मेला जो है कुंभ मेला किस नदी पर लगता है, तो आपका जवाब होगा शिप्रा नदी पर लगता है। नेक्स्ट है नासिक में किस नदी पर लगता है, तो ये गोदावरी नदी पर नासिक में लगता है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्सों में इसे आज ही ऐड कर लेना। आपको पता है कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में एक बार, अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष में एक बार। अर्ध कुंभ मेला किन नदियों पर लगता है, तो हरिद्वार में गंगा नदी पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम पर। उम्मीद करता हूँ टोटल मेले आपके समझ में आए होंगे। अब फटाफट मैं आपको PYQ लगवाता हूँ। तो चलिएगा PYQ क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। सोनपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपकी जो ट्रिक थी, जिसके पास सोना होगा आज के ज़माने में वो हार नहीं सकता, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। ये बिल्कुल ट्रिक से आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब। हमने कहा था पुष्प से बनाओ पुष्प, और पुष्प जो होते हैं वो चाहे कोई व्यक्ति जन्म ले, मरे या फिर कोई धार्मिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, पुष्प के बिना काम नहीं चलता है। तो पुष्पों ने क्या किया है? राज किया है। ये हमारी ट्रिक थी, तो बन गया राजस्थान। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? ठीक है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। एक मेला आपको और याद होगा, अंबुबाची मेला। अंबु में शब्द पकड़ो अंबु, और अंबु का जो आपका पर्यायवाची होता है ये होता है आसमान। ठीक है, अंबर, अंबर का क्या होता है? आसमान। ठीक है, आसमान में आ रहा है असम, आसमान में क्या है? असम, तो ये हो जाएगा असम। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? आप ध्यान रखो अंबर, अंबु से बनाओ अंबर, अंबर का जो पर्यायवाची होता है वो आसमान होता है, तो असम हो जाएगा आपका। तो ये भी आपको याद हो गया। अगला देखिए, ये भी मेला आपको याद करा दूंगा, ये भी वीडियो के अंदर नहीं आया था। हेमिस मेला कहाँ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। बताइएगा चौथा क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो देखो हेमिस मेला जो लगता है वो आपका लद्दाख में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो हेमिस में आ रहा है मिस, ठीक है, मिस, तो लद्दाख की सैर करना आप मिस नहीं करना। ठीक है, जब भी आपको मौका मिले लद्दाख घूमने का तो उसे मिस मत करना, खोना नहीं है आपको, खोना नहीं है। ठीक है, जाना है लद्दाख घूमने, तो ये ऐसे करके याद रखो, हेमिस यानी मिस नहीं करना, ये आपका लद्दाख हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक या फिर पानीपत। बताइएगा। पांचवें क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। तो सूरजकुंड जो ये मेला है ये आपका फरीदाबाद में लगता है ऑप्शन के हिसाब से, और वैसे आपको पता है सूरजकुंड कहाँ पे है? लगता है हरियाणा, हरियाणा होता ऑप्शन में तो हरियाणा लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फरीदाबाद दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ पे है? तो मैंने आपसे कहा नौचंदी ट्रेन को याद रखिएगा, नौचंदी ट्रेन चलती है मेरठ, मेरठ नौचंदी ट्रेन, ये आपको याद में रखना है, ये आपको याद हो जाएगा। दादरी, देखिए ददरी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मैंने आपको बताया था गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज या फिर वाराणसी। मैंने आपको बताया था ददरी से बनाओ दादरी, दादरी पूरा शब्द याद रखो। ठीक है, ये ध्यान रखो दादरी। तो मैंने आपसे कहा था दादी याद रखना, दादी, दुनिया की बलि दे देना लेकिन दादी की बलि नहीं देना, ये हो जाएगा बलिया, बासे बलिया।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है। तो मैंने आपसे कहा था अयोध्या है, गोरखपुर है, मथुरा है, मेरठ है। मैंने आपसे कहा जब भी खिचड़ी खाओगे तो आप गौर करिएगा, गौर से खाइएगा कहीं नमक मिर्चा उसमें पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये हो जाएगा गोरखपुर। आप देख रहे हो सारे मेले आपको ट्रिक से याद हो गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। कोई भी क्वेश्चन बनेगा आराम से आप बना लोगे। लट्ठमार होली मेला कहाँ आयोजित होता है। वृंदावन, बरसाना, गोकुल और अयोध्या। तो आपको पता है लट्ठमार जो होली खेली जाती है ये बरसाना में खेली जाती है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंस मेला कहाँ लगता है। तो ये भी आपको पता है जो कंस मेला लगता है ये मथुरा में लगता है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे हमने आपको ट्रिक से याद कराया था। ट्रिक क्या थी, त्रिशूरपुरम मेला कहाँ आयोजित होता है। तो त्रिशूर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। हमने आपसे कहा था ये देखो इसमें पकड़ो सूर और केरल से बनाओ करेला। ठीक है, करेला को खा के सूली पर मत चढ़ जाना, सूर से सूली पर मत चढ़ जाना, ये आपकी ट्रिक थी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ मेदाराम यात्रा कहाँ लगता है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर असम। तो हमने आपसे कहा था मेदाराम में पकड़ना है मैदा, और मैदा से बनी चीज़ें किस में तली जाती हैं। तो तेल में तली जाती हैं। तो तेल से क्या हुआ, तेलंगाना। तो ये भी आपको ट्रिक याद हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सरलम्मा यात्रा मेला कहाँ लगता है। तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। हमने आपसे कहा था मक्का के आटे की जो भी कोई चीज़ बनेगी वो तेल में ही भुनी जाएगी, तेल में ही तली जाएगी। तो तेल यहाँ पे आएगा तेलंगाना, ये हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो गंगा सागर मेला आपको याद रखना है ये पश्चिम बंगाल में लगता है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है खीर भवानी मेला कहाँ लगता है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपको याद कराया था सन्नी देओल का डायलॉग, याद है आपको, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, याद है आपको। तो उसी से आपको ध्यान रखना है, ये कश्मीर में है। खीर भवानी मेला कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। राजिम कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर झारखंड। मैंने आपको याद कराया था राजिम में है राजी। भैया एक व्यक्ति होगा कोई, उसे तो आप राजी कर लोगे, जहाँ 36 के 36 व्यक्ति आपसे रूठे हुए हैं तो आप कहाँ तक राजी करोगे। तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये कह रहा है ज्वालामुखी मेला कहाँ लगता है। तो ज्वालामुखी मेला कहाँ लगता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो मैंने आपसे करवाया था कि ज्वाला नाम का व्यक्ति था, वो क्या था, वो मोची था। मोची से आपने याद किया था गोची। मोची था, बहुत ही फेमस था। ठीक है, तो वो कहाँ रहता था, वो हिमाचल प्रदेश में रहता था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मिंजर मेला कहाँ आयोजित होता है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो हमने आपको याद कराया था मिंजर में ध्यान रखना है मंजर कहाँ का देखने लायक होता है। तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश का जो मंजर है वो देखने लायक होता है, वहाँ की जो खूबसूरती है वो देखने लायक होती है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन भी आप आराम से बना लोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। गोची मेला तो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ज्वाला नाम का व्यक्ति था, वो मोची था, मोची का मतलब गोची, और बहुत अच्छे से काम करता था। वो जो काम करता था कहाँ मिल जाएगा, वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ श्रावणी मेला कहाँ लगता है। देवघर, गया, पटना या फिर रांची। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको याद कराया था कि भाई श्रावणी में पकड़ना है श्राप, कोई भी श्राप देता है, श्राप दे दिया कि तू हारेगा नहीं, तो मैंने आपसे करवाया था याद, बिहार याद रखना, बिहार। लेकिन ऑप्शन में क्या है, बिहार नहीं है, तो आपको पहला वाला ऑप्शन है देवघर, ये वाला ऑप्शन चुनना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है। तो कहाँ लगता है, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या। देखो देवा मैंने आपसे याद करवाया था,
देवा, यानी सन्नी देओल वाला डायलॉग याद रखो, देवा अभी शरीफ हो गया है, देवा अभी शरीफ हो गया है, ज़्यादा बकबक मत कर, बाराबंकी, बकबक मत कर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 याद कह रहा है सागंबरी मेला कहाँ लगता है। तो मैंने आपको याद कराया था, सा से ध्यान रखना सागंबरी और सा से याद रखना है सहारनपुर, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है गोविंद शाम मेला कहाँ लगता है, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी और जौनपुर। मैंने आपसे कहा था गोविंद नगर, गोविंद सागर को बनाओ, गोविंद को बनाओ गोविंदा। गोविंदा किसका फैन था, अंबेडकर नगर का फैन, यानी अंबेडकर जी का फैन था। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की गई है तो 1 लाइक तो दोस्तों बनता है, 1 लाइक तो बनता है। और वीडियो को लाइक करके भी जाना और शेयर करके भी जाना, जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि 1 नंबर की एग्जाम में बहुत वैल्यू होती है। ध्यान रखना 81 आ गए तो आपका मतलब फेल है, और आपके 89 आ गए तो भी आपका फेल है। आप समझ सकते हो 1 नंबर की कितनी वैल्यू है। रामायण मेला कहाँ पे लगता है, मैंने आपको याद करवाया था कि रामायण है, रामायण के अंदर 7 कांड होते हैं और प्रत्येक कांड में बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र को वर्णन किया गया है। तो चित्र जो होंगे वो रामायण के अंदर होंगे। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कालिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा, झांसी, कानपुर या फिर लखनऊ। तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, काली काली वादा है मेरा तुझसे, मैं तुझे मेला जरूर दिखाऊंगा। काली वादा है मेरा तुझसे, मैं आपको मेला जरूर दिखाऊंगा। तो ये वादा हो जाएगा। बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा, वीडियो में जो भी कुछ आपको समझाया गया, चीज़ें आपकी समझ में आई या ना आई। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके जाइएगा और बता के जाइएगा कमेंट में कि चीज़ें आपकी आज आपकी क्लियर हुई या ना हुई। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।